चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश में हमने कंप्लीट किया था। आज का जो लेक्चर होगा इन 4 टॉपिक के बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है आगे के 3-4 लेक्चरों के लिए, तो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। तो पहली तो चीज हमने अध्रुवित प्रकाश समझा दिया था, क्या होता है उसका डायग्राम है। और ये कौन सा है, ये ध्रुवित प्रकाश के है। तो रिवीजन तो नहीं करेंगे, छोटा सा टॉपिक था और मैंने कल रिपीट बार बार करवा दिया था, ठीक है। बट अब इन चारों पॉइंट की जो डेफिनेशन है बताने के लिए मुझे बतानी है, ठीक है। उसको बताने के लिए मैं कुछ पॉइंट यूज कर रहा हूं। देखिए, अध्रुवीय प्रकाश बता चुका हूं, डायग्राम ऐसे बनेगा। ये है अध्रुवीय प्रकाश। ध्रुवीय प्रकाश का जो डायग्राम बनेगा, ये है ध्रुवीय प्रकाश। दोनों ही एग्जाम्पल ध्रुवित के हैं, दोनों एग्जाम्पल अध्रुवित के। मतलब बता दिया था, इस डॉट का क्या मतलब है और इस एरो का क्या मतलब है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। आज क्वेश्चन आता है, पहले 2 वर्ड की बात करेंगे, ध्रुवक और ध्रुवन, ठीक है। अगर ध्यान से आप सुनो ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ध्रुवक का क्या मतलब होता है और ध्रुवन का क्या होता है। तो हमने क्या बोला था, किसी मेथड से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी विधि द्वारा, किसी प्रक्रिया द्वारा, किसी उपकरण द्वारा हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चश्मा आता है, आप चश्मा पहन लो और सामने से लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट निकलती है वो अध्रुवित होती है। बट आपके आंखों तक अगर वो पर्टिकुलर चश्मा होता है स्पेशल, ऐसा नहीं कि कोई सा भी पहन लो आप, तो वो जब आपके आंखों पर पहुंचती है वो प्रकाश आंखों के अंदर, तो वो ध्रुवित हो जाती है, उसे बोलते हैं पोलराइड ग्लास, ठीक है। उस वो आपके टॉपिक में आगे आने वाला है। तो फिलहाल हम कैसे करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे, टॉपिक का नाम की बात करेंगे। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ध्रुवन। मतलब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसका, कन्वर्ट करने का, किसको, अध्रुवित प्रकाश को किसमें, ध्रुवित प्रकाश में। तो आपसे पूछा जाए कि ध्रुवन क्या है, तो अगर मैं लिखूं कि इसका आंसर को मैं ध्रुवन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्रुवन, तो वह प्रक्रिया जिसमें या जिससे अध्रुवित प्रकाश प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को ध्रुवन कहते हैं। बच्चों थोड़ी हिंदी में गड़बड़ हो सकती है तो माइंड ना करें, बट सिंपल वे में मैंने बात की है कि ध्रुवन क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया। चलो एक बार इसका भी बात करें, ध्रुवक क्या है, यह उपकरण है, वह उपकरण, डिवाइस की बात कर रहे हैं, या यंत्र जिसकी सहायता से अध्रुवित अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। 2 पॉइंट मैंने बताया, क्या बताया मैंने, पहला
कि ध्रुवक क्या है। तो ध्रुवक वह उपकरण या यंत्र है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। दूसरा है ध्रुवन, वह प्रक्रिया जिसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। आप बोलोगे यार सर दोनों तो एक ही है, दोनों तो बदल ही रहे हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर है। एग्जाम्पल के लिए आप खाना बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, खाना बनाते हो तो आपको भूख लगी है, तो आप क्या कर रहे हो? खाना बनाओगे। खाना बनाना प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे रोटी बनानी है तो रोटी बनाना क्या है? प्रक्रिया है। कैसे? बेला आपने, ठीक है, बट उसके लिए यंत्र कौन सा हुआ? बेलन यूज किया आपने, ठीक है ना। उसके लिए यंत्र कौन सा यूज किया? बेलन यूज किया। तो वो बेलन जो है ना, वो तो है ध्रुवक, लेकिन जो बेला, जो प्रक्रिया की आपने, जो कार्य किया बेलने का, वो कौन सा है? ध्रुवन। ऐसे ही आपको इसमें बात की जाती है कि अध्रुवीय प्रकाश क्या होती है, ध्रुवीय प्रकाश सॉरी ध्रुवन क्या होता है, ध्रुवक क्या है। तो ध्रुवक उपकरण है जिसकी सहायता से अध्रुवित को ध्रुवित में बदला जाता है। बट ये यंत्र यूज करके जो प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्रुवन। तो ध्रुवन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। और ध्रुवक क्या है? उपकरण है जिसकी सहायता से किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ध्रुवक का, वो है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म और पोलराइड, पोलरॉइड। निकोल प्रिज्म और पोलरॉइड की इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है परावर्तन और अपवर्तन। बच्चों सिंपल सी अगर बात करें हम, तो आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन वर्ड सुना हुआ है, एंड रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन एंड परावर्तन। तो ये अब परावर्तन अपवर्तन किसी से सतह से हो सकता है। मतलब अगर ठोस सतह है, प्रकाश आई रिटर्न होकर चली गई, तो इसमें हमने परावर्तन करने के लिए कोई उपकरण तो यूज किया नहीं है, तो ये प्रक्रिया है। तो हम परावर्तन और वर्तन की सहायता से भी अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। आगे आएगा ये। तो परावर्तन वर्तन एक प्रक्रिया है, प्रकाश की घटना है। तो इस प्रक्रिया की सहायता से हम अध्रुवित को ध्रुवित में बदल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ध्रुवन। तो ध्रुवन एक प्रक्रिया है। ध्रुवक, इसमें हमने कोई डिवाइस जनरली यूज नहीं किया अभी। ध्रुवन क्या करता है? उपकरण है। मतलब निकोल प्रिज्म लो और निकोल प्रिज्म की सहायता से अध्रुवित को ध्रुवित में बदल दो, उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया यूज तो होगी ही। बट आप उपकरण कौन सा लिया? निकोल प्रिज्म। तो आपको बोला कि निकोल प्रिज्म क्यों लिया आपने? तो आंसर है आपने बदलने के लिए। तो क्या निकोल प्रिज्म उपकरण है? यस, निकोल प्रिज्म एक उपकरण है। पोलराइड भी एक यंत्र है या उपकरण है, क्रिस्टल जैसा होता है। तो क्या आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया? ध्रुवक क्या है, ध्रुवन क्या है? ध्रुवक ध्रुवन प्रक्रिया और ध्रुवक उपकरण, ये दो पॉइंट आ गए। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे हम कंपन तल और ध्रुवन तल की बात करते हैं। देखिए होता कैसे है, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं बात आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ सिंपल सिंपल बारे में समझा के। चलिए हम बात करते हैं कंपन तल की बात कर लेते हैं। बच्चों मैं उतनी हिंदी नहीं लिखूंगा, नोट्स में आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप जानते हो प्रॉब्लम होती है हिंदी में थोड़ी। और दूसरा है ध्रुवन तल। तो पहले हम कंपन तल और ध्रुवन तल की बात करें तो दोनों एक ही साथ आ जाते हैं, ध्रुवन तल। चलो होता क्या है समझते हैं इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना। मान लो आपने बोला प्रकाश एक्स दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? एक्स दिशा में प्रकाश ट्रेवल कर रही है। तो अब एक्स दिशा में जाने के कारण अगर प्रकाश अध्रुवित है, कैसी है? अध्रुवित।
तो अगर प्रकाश अध्रुवित है और प्रकाश x दिशा में जा रहा है या जा रही है, जो भी है, तो वहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो कंपन कौन कौन सी दिशा में पाया जाएगा? तो कंपन y दिशा में पाया जाएगा। किसका? विद्युत क्षेत्र सदिश का। क्या मतलब है बता दिया मैंने। और z दिशा में पाया जाएगा। ठीक है ना। मीन्स अगर अगर प्रकाश x दिशा में गया तो कंपन हमारा जो विद्युत क्षेत्र सदिश का होगा वो किस दिशा में होगा? तो हमें वो कंपन x में दिखेगा, सॉरी y में दिखेगा और z में दिखेगा। ऐसा ही तो दिखेगा। ठीक है, हाँ या ना? ठीक। अब मैं अगर ऐसा बना लेता हूं कि भाई ये है x, ठीक है, और ये है y और ये है z, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर z बना लेता हूँ, ये रहा z। कंफर्म? आपके पास ये x, ये y और z है। दो तल में बात करूंगा, एक तल की बात करूंगा xy की, xy तल की बात करूंगा, और एक तल की बात करूंगा मैं xz तल की बात करूंगा। तो दो तल है, एक ये वाला, ये कौन सा तल है बच्चों? ये है x और ये है y। तो दो तल हो गए, एक x और y। और जो दूसरा तल हो गया ये वाला, तो इस तल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये तल है। तो आपका ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो ये तो है आपका कौन सा तल? थोड़ा नीचे ले लो, अब कंफ्यूज हो रहे हो तो। तो ये है आपका x और ये है आपका z। तो ये तल हो गया xz और ये तल हो गया xy। अब इस तल की क्या खासियत है? क्या खासियत है? प्रकाश गया x में, कंपन किस किस में है? तो कंपन y में है एंड z में। ध्यान रखना, प्रकाश किस दिशा में गया? x में गया। कंपन किस तल में है? y में है और z में है। हो गया? चलिए अब देखिए, देखो हुआ क्या कि प्रकाश गया x में। क्लियर? इधर जाने की दिशा क्या है? x में प्रकाश गया। अब मेरे पास दो तल है। अगर ये मेरा x है तो ये क्या है? ऊपर की दिशा y है। तो एक तल है ये, ठीक है। ये तल कौन सा है मेरे पास? एक तल है ये xy बच्चों। दूसरा जो तल है वो कौन सा है? तो वो है मेरा ये वाला तल, ये तल। तो ये वाला तल कौन सा है? तो अगर मैं बात करूं, इस वाले तल की बात करता हूं, पर इधर x है और ये y है, ये z है, तो ये तल है xz। क्या इस तल में कंपन है या नहीं है? तो आंसर है, कंपन तो z में था, z दिशा में था, प्रकाश x में गई तो उसके लंबवत कंपन पाए जाते हैं, तो z में है ही। तो अगर मैं पूछूं कि इस तल में xz तल में क्या क्या मिलेगा, तो आंसर है इसमें दो दिशा है, x और z। x में प्रकाश गतिशील है और z में कंपन थे। तो इस वाले तल में दो चीज है, एक तरंग के संचरण की दिशा और दूसरा कंपन की दिशा, कंपन भी है। ठीक है, हो गया। अगर मैं अब इस तल की बात करता हूं, ये x है और मैं ऐसे बात करता हूं, तो ये कौन सा तल हुआ? तो ये जो तल हुआ वो हुआ xy। ठीक है, तो y दिशा में कंपन है और x दिशा में क्या है बच्चों? तरंग के गति की दिशा है। क्लियर? तो अगर मैं पूछता हूं xy तल में क्या मिलेगा, तो xy तल में दो चीज मिलेगी, कंपन और तरंग के संचरण की दिशा। तो दोनों तल में अभी क्या, अगर प्रकाश अध्रुवित है तो तभी तो, अगर प्रकाश x अध्रुवित है और साथ में x दिशा में जा रहा है तो कंपन y में भी मिला और z में भी मिला। तो जब मैंने दो तल दिए आपके, xy तल दिया और xz तल दिया, तो दोनों में ही दो चीज मिल रहे हैं, कंपन और तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, तो ये था मेरा पॉइंट समझाने का। तो मेरे पास दो पॉइंट बन गए, एक तो तल बन गया ये वाला और एक तल बन गया ये वाला। बट प्रकाश कैसा है? अध्रुवित। तो
अध्रुवित को ध्रुवित में बदलने के लिए हमने क्या बोला कि एक तल के कंपन को काट दो, बताया था ना मैंने। तो मान लो कि हमने क्या बोला कि ये जो एक्स जेड तल है, इस जेड की दिशा के कंपन काट दो आप, तो अब एक्स दिशा के सिर्फ वाई लंबवत वाई दिशा में ही कंपन पाया जाएगा, क्योंकि जेड में तो हमने काट दिया। तो कंपन अब सिर्फ कौन से तल में पाया गया है, तो कंपन सिर्फ अब एक ही तल में रह गया, और वो है एक्स वाई तल। क्या जेड में कंपन है, क्योंकि आपने उसे काट दिया है, तो जेड में कंपन नहीं है। तो अगर मैं पूछूं एक्स जेड तल में अब क्या रह गया, अगर ये तल मैं लेता हूं ऐसा, तो मैंने वाई जेड दिशा के कंपन को काट दिया, तो इस तल में क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे सिर्फ एक्स ही मिलेगा, मतलब तरंग के संचरण की दिशा ही मिलेगी, कंपन नहीं मिलने वाला। बट अगर यहीं पे मैं क्या बोलता हूँ एक्स वाई तल में अभी क्या मिलेगा, तो एक्स वाई तल को तो हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं है, तो इसमें तो कंपन था ही अभी, और साथ में तरंग के संचरण की दिशा है। तो एक्स वाई तल में अभी भी दोनों चीजें हैं, कंपन और तरंग के संचरण की दिशा। एक्स में तरंग के संचरण की दिशा और वाई में कंपन, दोनों चीज मिल रहे हैं ना मुझे। तो यहाँ पे दो तल बन गए ध्रुवित में, अध्रुवित में भी दो है और ध्रुवित में भी दो है। तो अध्रुवित में दोनों तल में कंपन मिलेगा, एक्स जेड एक्स वाई। बट अगर ध्रुवित प्रकाश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक तल का कंपन काटना होगा। तो मैंने काटा किसका, जेड का। तो अब अगर एक्स जेड पूछा जाए, ये ध्रुवित प्रकाश है, और एक्स जेड तल में पूछा जाए क्या है, तो आप सिर्फ बोलोगे तरंग के संचरण की दिशा है, कोई कंपन नहीं है। और एक्स वाई तल में क्या है, तो तरंग के संचरण की दिशा है और कंपन भी है। तो इस तल को ध्रुवित बनाते समय, अब ये ध्रुवित प्रकाश है, तो इस तल को जिसमें कंपन हो साथ में तरंग की दिशा भी हो, इसको बोलते हैं कंपन तल। क्या बोलते हैं इसे, कंपन तल। बट ये वाला तल जिसमें कंपन नहीं है, केवल क्या है, तरंग के संचरण की दिशा, उसको हम बोलते हैं क्या, ध्रुवन तल। क्या बोलते हैं उसे, ध्रुवन तल। तो दो तल है मेरे पास, एक कंपन तल है और एक ध्रुवन तल। तो ध्रुवित करने के लिए एक दिशा के कंपन को काटना पड़ता है, तो जिस तल के कंपन को कैंसिल करना होता है उस तल को बोलते हैं ध्रुवन तल, और जिसमें रहने देते हैं उसे बोलते हैं कंपन तल। तो कंपन तल क्या है, वह तल जिसमें, सिंपल डेफिनेशन जिसको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसके लिए सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, पूछेगी बोर्ड एग्जाम में कंपन तल क्या होता है, तो वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा हो साथ में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन हो गया। आपसे पूछा जाए कि बच्चों ध्रुवन तल क्या है, तो ध्रुवन तल वह तल है जिसमें केवल तरंग के संचरण की दिशा मिलती है। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई तल है और एक्स जेड तल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, तो 90 डिग्री। तो ध्यान रखना कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे तरंग एक्स में जा रहा था तो दो तल थे मेरे पास, एक्स वाई और दूसरा कौन सा था, एक्स जेड। दोनों का देखा जाए तो कितने डिग्री पर होंगे, 90 पर। तो ध्रुवन तल और कंपन तल एक दूसरे के 90 है। मान लो तरंग आगे गई, ये तल है, अभी एक लाइन से दिखा रहा हूँ, ये तल है, वैसे प्लेन होगा पूरा 2D होगा, ये तल है एक्स जेड और ये तल है एक्स वाई, दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था ध्रुवन तल और ये था कंपन तल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है कि कंपन तल में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर मैं पूछता हूँ कंपन तल में क्या क्या बच्चों मिलता है, तो अब क्या बोलोगे कि कंपन तल में तरंग के संचरण की दिशा भी होगी और विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन भी होंगे। अगर मैं पूछता हूँ ध्रुवन तल क्या है बच्चों, क्या मिलेगा इसमें, तो केवल एक चीज मिलेगा, तरंग के संचरण की दिशा मिलेगी, कंपन नहीं मिलेगा। तो जिसमें कंपन नहीं है उसको ध्रुवन तल, और जिसमें कंपन है विद्युत क्षेत्र सदिश के उसको हम बोलते हैं कंपन तल। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा दोनों तल के बीच में, तो आंसर है दोनों तल के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो मैं 5 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है
और कल के लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़े इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई हार्ड फास्ट नहीं है, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एक पॉइंट सुन लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैंने जो बात की है वो है अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और इन सब में जो बात एक कॉमन निकल के आ रही है वो है हमारी आंखें जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र में जो कंपन हो रहे होंगे माध्यमिक कण के वही दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन। विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, तो हमारी आंखें सिर्फ विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन दिखती है। ठीक है, तो अगर प्रकाश एक्स दिशा में, मान लो एक रे एक्स दिशा में जा रही है और उसके कारण अगर हमें कोई ऐसा प्रकाश दिख रहा है कि जिसमें कंपन सभी तल में है, एक्स वाई में भी है और एक्स जेड में भी है, मतलब तरंग के गति के दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में जितने भी दो हैं, जितने भी है सभी दिशा में मुझे कंपन दिखाई देंगे विद्युत क्षेत्र सदिश, तो मेरे को वो डायग्राम प्रॉपर नहीं दिखेगा, क्लियरिटी नहीं दिखती है। ठीक है, तो वो हम उसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। सन से जो आने वाली प्रकाश होती है वो अध्रुवित होती है। बल्ब जो नॉर्मली बल्ब ट्यूबलाइट जो होते हैं इनसे आने वाली प्रकाश अध्रुवित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो अगर आप देखो कि ध्रुवित में कंपन सभी तरंग के सचन के लंबवत सभी दिशा में पाए गए थे, अगर किसी एक दिशा में आप काट देते हो तो कंपन केवल एक दिशा में जाएगा, इसको हम बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश ऐसी प्रकाश होती है जिसमें कंपन क्या होता है, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तरंग संचरण के लंबवत। ठीक है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। डायग्राम दोनों कैसे बनते हैं वो बता दिया, या तो सिर्फ एरो हो या सिर्फ डॉट हो तो वो है ध्रुवित प्रकाश, दोनों मिलते हैं तो वो है अध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? उसके बाद जो हमने बात की है वो है हमारा कंपन तल, सॉरी ध्रुवक और ध्रुवन। ध्रुवक क्या था और ध्रुवन क्या है? तो ध्रुवन तो है प्रक्रिया जिसकी सहायता से आप अध्रुवित को ध्रुवित में बदलते हो, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसमें भी हम क्वेश्चन और डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्रुवक और ध्रुवन, तो ध्रुवन है प्रक्रिया जिसकी सहायता से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, तो परावर्तन और अपवर्तन। जनरली प्रकाश जो अध्रुवित होती है कई बार परावर्तन होने पर या कई बार अध्रुवित अपवर्तित होने पर ध्रुवित प्रकाश में बदल जाती है। इसका एक है ब्रूस्टर के कॉन्सेप्ट में है जो बात करेंगे हम फिलहाल नेक्स्ट लेक्चरों में। ठीक है ना, नेक्स्ट मैंने कंपन तल बता दिया। सिंपल सा बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कंपन तल और ध्रुवन तल में अंतर बताओ, तो कंपन तल में आपको क्या बताना है कि वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र की कंपन भी पाई जाए और साथ में क्या मिले आपको, साथ में आपको मिलता है तरंग के संचरण की दिशा। तो वो दोनों, वो अगर ऐसा तल है तो कंपन तल। ध्रुवन तल में केवल तरंग के संचरण की दिशा पाई जाती है और कंपन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ध्रुवित करने के लिए काट दिया उस कंपन को, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ध्रुवन तल। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट डे हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे आखिर हम जब बोल रहे हैं कि एक कंपन को हमने कैंसिल कर दिया, या तो लंबवत को, समांतर को या लंबवत को, तो करते कैसे हैं और होता कैसे है। ठीक है, और जो ध्रुवक आप बोल रहे हो निकोल प्रेज और पोलैरिटी होते क्या है, तो आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कैल्साइट क्रिस्टल सुना होगा। ठीक है ना, उनके होते हैं। अगर देखा जाए क्रिस्टल में छोटे छोटे वॉइड होते हैं, वॉइड आप जानते होंगे क्या होता है। अगर परमाणु स्ट्रक्चर की हम बात करें या तो जनरली क्या होता है कि जैसे कि परमाणु के लेवल पे बात कर लेते हैं कि ये परमाणु है, ठीक है, तो इनके बीच में ये जगह है, इनको बोलते हैं वॉइड। तो ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसा है स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बट विद्युत क्षेत्र के कंपन इससे भी छोटे होते हैं। तो वहां पर मैं समझाऊंगा कि आखिर इन वर्ड से कैसे हम बोल रहे हैं कि एक कंपन रुक जाएगा और एक कंपन कैंसिल हो जाएगा, एक कंपन ही रह जाएगा प्रकाश का। तो ये सारी जो पॉइंट की बातें हैं ना हम वहीं पे करेंगे कि कैसा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।